तो अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आता है जो कि स्पिरिचुअलिटी और डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता है, वो सिर्फ लॉजिक पे बात करता है, तो उसको आप कैसे समझाओगे कि टैरो एक इल्यूजन नहीं है? तो ये बोलना कोई गलत नहीं है, ठीक है। जो ये लोग बोलते हैं कि टैरोट तुक्का है, एक्यूरेसी कितनी होती है? क्योंकि मेजर आर्कना कार्ड कोई पर्सन की एनर्जी से नहीं, मतलब आपकी एनर्जी जो मेरे लिए भी आएगा किसी और के लिए भी आएगा। एंड हाउ यू गोना इंक्लूड दैट साइंस टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन? ये चार्ज क्या होता है, मतलब? फुल मून पे आप ये सारा चीज़ चार्ज करो। फील करते थे कि अरे मुझे इतना ड्रेन्ड क्यों लग रहा है। और देखिए, आप किसी की एनर्जी रीड कर रहे हो, उसका आपके ऊपर भी असर होता है। करियर के लिए तो बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ये गाइडेंस है, प्रेडिक्शन नहीं है। कंसेंट जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने लोग, आप जैसे हमने बात कर रहे हैं कि लोग डरा के पैसे कमा रहे हैं, आज एक प्रोफेशन बन गया। आप कौन सा डेक यूज करते हो? अगर किसी को, मैं राइडर वेट की यूज़ करती हूँ। मुझे डेथ कार्ड उसने दिखा दिया। टैरोट कार्ड का डेथ आया मतलब आपका डेथ हो गया। दोस्तों, मेरी पर्सनालिटी, मेरा माइंडसेट कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं बिलीव करूं कि कोई मेरे हाथों की लकीरों को पढ़कर या मेरे माथे की लकीर को पढ़कर ये बता सके कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैंने हमेशा इस चीज़ को अवॉइड किया था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये भी आता था, कहीं ये मेरा परसेप्शन तो नहीं है? इस पे क्या सच्चाई है? इसी को जानने के लिए मैंने आज इनवाइट किया है एक टैरोट कार्ड रीडर को। उनका नाम है सुजाता। उनसे मैंने बहुत सारी बातें की। मैंने पूछा कि टैरोट कार्ड कैसे काम करता है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसने मेरे दिमाग के जो ब्लॉकेज थे वो ओपन कर दिया। मैंने लाइव सेशन लिया और ट्रस्ट मी, जो कार्ड मेरे सामने आया वो सच में मेरा भविष्य था। वो बातें जो शायद मैंने किसी को नहीं बताई थी, वो सारी बातें मेरे सामने आईं, जो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। और कहीं न कहीं मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि टैरो कार्ड की जो सच्चाई है वो हमारे लाइफ में एप्लीकेबल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, जहां आपको ही पता चलेगा कि टैरो कार्ड की रीडिंग की सच्चाई क्या है। स्टे ट्यून। सुजाता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ पे आके आज। ओके, तो आपके सामने एक ऐसा इंसान बैठा है जो टैरो पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टैरो मुझे कभी एक्साइटेड करता है, कभी मुझे मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और कभी मुझे बिल्कुल स्केप्टिकल बना देता है। क्योंकि इसका ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जो टैरो का जो ओरिजिन हुआ है, उस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है? तो हो सकता है इस पॉडकास्ट के दौरान मैं आपसे कुछ ऐसा भी पूछ लूँ, जो हो सकता है टैरो के फ़ेवर में ना हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछने का इरादा ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी उपलब्धि पे कोई क्वेश्चन करना, या फिर टैरो के फ़िलॉसफ़ी, या फिर उसके क्रेडिबिलिटी, या इसके पीछे के साइंस को क्वेश्चन करना। मैं इसका पूरा आदर करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस पॉडकास्ट के अंत तक मुझे ये देखना है कि क्या मेरा नज़रिया चेंज हो सकता है? क्या मैं टैरो पे बिलीव कर सकता हूँ? और टैरो से रिलेटेड जो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स हैं, चाहे वो मिथ्स हो, मिसकंसेप्शन हो, या फिर स्कैम हो, और कहीं न कहीं एक रियलिटी चेक कि स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न लाइफ से कैसे कनेक्ट करता है। तो अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान आता है जो कि स्पिरिचुअलिटी और डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता है, वो सिर्फ लॉजिक पे बात करता है, तो उसको आप कैसे समझाओगे कि टैरो एक इल्यूजन नहीं है? देखिए प्रमोद जी, फर्स्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ, टैरोट एक साइंस है। ये कोई मिथ या कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो टैरोट की हिस्ट्री है वो लेयर्स में बनी हुई है। वो एक्चुअली बहुत सारे लोगों का बहुत सारे मानना है। हुँ। पहले ये एक्चुअली 15th सेंचुरी में इसको इटाली में खेला जाता था एक टैरोट गेम्स के हिसाब से। तो तब उसको टैरोची बोला जाता था। उसके बाद इसको बेसिकली 18th सेंचुरी के बाद से इसको डिविनेशन से जुड़ा गया है। उसके पहले इसका कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट नहीं है। बट
बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहते हैं ये जिप्सीज़ ने लाए थे, कोई कहते हैं क्रिश्चियनिटी और बाइबल की सिंबल से आधार है। कोई कहते हैं आपका ये इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड है, चाइनीज़ माइथोलॉजी से रिलेटेड है। बट मेरा ये मानना है कि ये एक्चुअली पहले वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब प्रूवन फैक्ट नहीं है। हालाँकि एक चीज़ है यहाँ पे, जो टैरोट क्यों इसमें हम लोग मानते हैं कि ये यूरोप से आए हैं, क्योंकि जो सबसे पहले डेक जो था, मतलब 18 सेंचुरी के बाद से बोल रही हूँ, उसके पहले वाला नहीं। तो 18 सेंचुरी के बाद से जो डेक है वो अभी भी यूरोपियन म्यूजियम में है, और वो जो फर्स्ट एस्टैब्लिश डेक था, उसके बाद तो हम लोग जो डेक यूज़ करते हैं वो राइडर वेट, जो सबसे फेमस और सबसे एकदम इम्पोर्टेंट डेक है फॉर टैरोट। लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि ये लोग ने इसके यूज़ को अडॉप्ट किया है, लेकिन इसको इन्वेंट नहीं किया। एक तो ये मिथ है। दूसरा ये है कि यहाँ पे इंडिया की बात करें तो लोग इसे इंडियन तांत्रिक मेथोडोलॉजी से भी जोड़ते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। इंडियन इमेजेस के भी ग्लिम्स मिलेंगे, जहाँ पे आप हिंदू और मुस्लिम के भी डेक के कार्ड्स दिखते हैं। क्या ये कार्ड्स मुस्लिम्स के लिए उतने ही एप्लीकेबल हैं जितना हिंदूज़ के लिए हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बोलना है कि टैरट कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बिलॉन्ग नहीं करते। ना तो क्रिश्चियनिटी से, ना तो हिंदुइज़्म से, ना तो मुस्लिम, आपने जैसे बोला। टैरट ह्यूमन को रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनके एनर्जीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो टैरट में क्या है, आप किसी की एनर्जीज़ रीड कर सकते हो, किसी को गाइड दे सकते हो। टैरट के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, और टैरट डेक भी बहुत अलग-अलग होते हैं। अच्छा, डेक भी सारे अलग-अलग होते हैं? बहुत सारे अलग होते हैं। ये जो आप बोल रहे थे तांत्रिक सिस्टम, देखिए तांत्रिक सिस्टम क्या है, बहुत सारे डेक ऐसे भी बनाया गया है जो आपके नेगेटिव वर्क के लिए यूज़ होते हैं, जिसके लिए आप मिथ के बारे में बोल रहे थे, राइट? टैरट एक लोगों के अंदर एक डर है, लोगों के अंदर कभी मिथ भी होते हैं कि ये शायद गलत काम ही करते हैं, ये शायद उल्टा-सीधा करते हैं। तो ये जैसे स्पेक्युलेशंस हुआ था, ये जैसे आप बोले तांत्रिक सिस्टम, बहुत शायद किसी ने कोई कार्ड दिखा है जिसमें तांत्रिक सिस्टम का सिंबल्स होते हैं, मैंने भी देखा है, बट वो पर्सनलाइज्ड डेक होते हैं। आप कौन-सा डेक यूज़ करते हो अगर किसी को? मैं राइडर वेट की यूज़ करती हूँ। ओके। टैरो कार्ड निकालना जैसे आपने कहा एक गाइडेंस है, आप किसी को बता रहे हो, लेकिन किसी ने कहा, "अरे यार ये तो तुक्का है।" इसको आप कैसे हैंडल करते हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किसी की उपलब्धि पे आप क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी एक सिस्टम पे आप क्वेश्चन कर रहे हो। यस एब्सोल्युटली। देखिए, कोई भी चीज़ अगर कोई डेप्थ में नहीं जानते हैं, तो ये बोलना कोई गलत नहीं है, ठीक है? जो ये लोग बोलते हैं कि टैरट तुक्का है, बट टैरट बिल्कुल तुक्का नहीं है। टैरट एक एब्सोल्यूट साइंस है। टैरट एक फिलोसॉफी पे वर्क करते हैं, एक साइंस पे वर्क करते हैं, एक सिस्टम पे वर्क करते हैं। कि लोग इसको मिस यूटिलाइज करते हैं, बट टैरट 200% मैं आपको बता सकती हूँ, इज़ नॉट तुक्का, इज़ अ कंप्लीट साइंस। एक्यूरेसी कितनी होती है? देखिए, 100% होती है इसमें? कोई भी चीज़ आपको 100% गारंटी का तो कभी भी नहीं देगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं मानती नहीं हूँ, तो फिर हम लोग भगवान हो जाते। अगर कोई 100% देते तो मैं आज अपने लिए सब कुछ मैनिफेस्ट कर लूँगी। फिर मेरे को क्या ज़रूरत है किसी और का रीडिंग करने। 3 लोगों के पास, 3 रीडर्स के पास मैं जाता हूँ, अपने आप को प्रेज़ेंट करता हूँ। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों रीडर्स मुझे सेम रिज़ल्ट देंगे या अलग-अलग देंगे? अलग-अलग देंगे तो क्यों देंगे? क्योंकि मेरी एनर्जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरा बैकग्राउंड सब कुछ सेम होगा। तो एब्सोल्युटली। अलग-अलग क्यों आएगा? मैं बताती हूँ आपको, देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है हमेशा अलग-अलग आएँगे। आप 3 लोगों के पास जाओगे तो हो सकता है 2 लोगों का सिमिलरिटीज़ हो, 1 लोगों का सिमिलरिटीज़ ना हो। मतलब 1 रीडिंग सिमिलर नहीं हो, 2 रीडिंग सिमिलर हो। तो आप इसका कारण क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ये डिपेंड करता है कि जो रीड कर रहा है उसकी एक्चुअल एनर्जीज़ क्या है। वो एक्चुअल में कितने डेप्थ में घुसे हैं, कितने डेप्थ में कनेक्टेड है। तो अगर वो अपने आप को प्रॉपर टैरोट रीडर है और बैलेंस्ड है, तो आपके और दूसरे रीडर की रीडिंग्स में बहुत डिफरेंस, हाँ कुछ डिफरेंस आएंगे, बट मेजर आर्कना कार्ड सेम रहेंगे। ओके। आपने साइंस और एनर्जी की बात की जो कि आप डिकोड करते हो। टेक एन एग्ज़ाम्पल, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट टाइम। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो कि आप कैसे इनिशिएट करते हो एक कन्वर्सेशन विद समवन हम्म। to understand the energy and how you're gonna include that science to understand the background of that person.
सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा कुछ क्वेश्चंस रहता है। ऐसा नहीं कि आप वन साइडेड क्वेश्चन मुझे पूछोगे। मैं आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ लेके ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बताती रहूँगी। मैं आपको पूछूँगी आप कौन से एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो? क्या स्ट्रगल कर रहे हो? क्यों स्ट्रगल कर रहे हो? आपने इसके लिए सॉल्यूशंस क्या किया है? आपने कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ किया है, कुछ हीलिंग करवाया है, क्या किया है? पहले तो मैं आपका प्रॉब्लम समझूँगी। देखिए यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी। टैरोट रीडिंग 2 पर्सन के बीच होते हैं। आप अगर नहीं एक्सिस्टेड हो और कोई अगर आपके बिहाफ में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, हस्बैंड वाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, माँ बेटी के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी समहाउ कनेक्टेड रहते अगर हैं। पूछूं कि मैं पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टफ, हाँ, तो वो वर्कआउट करेगा? अगर मुझसे कहीं से कहीं पड़ोसी तो कनेक्टेड ही हो सकते हैं, बगल में हो सकते हैं, मैं पूछ सकता नहीं, पड़ोसी कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है कि पड़ोसी अगर आपके बारे में पूछते हैं और मुझसे पूछते हैं, तो मैं तो जवाब ही नहीं दूँगी। तो आप कैसे डील करते हो? सपोज करो आपके पड़ोसी आपके पास आते हैं, जॉब से मिलने आते हैं, तो क्या ये टैरोट का जो साइंस है वहाँ पे अप्लाई करते हो कि भाई ये चीज़ मुझे मैं कैसे इस पे हैंडल सबसे करना इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बहुत एथिक्स से बिलीव करती हूँ और मैं कोई भी छोटा-मोटा चीज़ के लिए मैं सबको बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट को भी बोलती हूँ, ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन के लिए टैरोट को यूज़ मत करो और इसके ये मत करो, इंसल्ट मत करो, बिकॉज़ टैरोट इज़ मेड फॉर बिग थिंग्स। आप आपके गर्ल जैसे मैंने आपको बोला, आपके गर्लफ्रेंड मिलने आएँगे, नहीं आएँगे, वो वापस आएँगे, नहीं आएँगे, या कोई भी आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, प्लीज़ डोंट यूज़ टैरोट इज़ लाइक दिस वे। टैरोट इज़ मेंट फॉर मच मच डीपर थिंग। आप लाइफ में सही में प्रॉब्लम में हो, फिज़िकल इश्यूज़ है, फिज़िकल चैलेंज है, मेंटल चैलेंज है, आप स्ट्रेस में हो, एंग्ज़ायटी में हो, आपके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों का हेल्थ खराब है, दीज़ आर मोर डीपर थिंग। जैसे मेरा एक टैरोट कार्ड है, वो मैं अपने एनर्जी से, अपने रेकी एनर्जी, अपने टैरोट एनर्जीज़ मैंने टैरोट एनर्जीज़ नहीं, टैरोट प्लस अपने आप जो नेचर से, आर्ट, सन, ये सब चीज़ से मैंने चार्ज करके रखी है। तो अभी वो मेरे एनर्जी से रीड कर रहा है। अगर कोई भी इंसान उसको टच करेगा तो उसका एनर्जी प्रोसेस खराब हो जाएगी, फिर वो एक्यूरेसी कहाँ देंगे? तो मैं चार्ज का नाम लिया ना, ये मैंने बहुत जगह सुना है कि कार्ड को चार्ज किया गया है। ये चार्ज क्या होता है? मतलब हाउ डज़ देखिए, इट वर्क? मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। चार्ज मतलब आप इंटेंशन में तो बिलीव करते हो, हाँ, तो इंटेंशन क्या करते हैं हमारे लाइफ में? हम लोग कोई भी चीज़ को आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इंटेंशन सेट करते हैं, राइट? राइट। तो सेम आपके जो टैरोट कार्ड होता है वो आपके फ्रेंड बोलिए, आपके अपने गाइडेंस बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट वो उनके साथ हम लोग अपने इंटेंशन सेट करते हैं। इंटेंशन सेट करने के बाद उसको हम लोग सन के नीचे, मून के नीचे, उसके हम लोग रखते हैं डेक को चार्ज करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला, मैं मेडिटेशन करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, तो मेरा पावर मैं उसमें ट्रांसमिट करती हूँ। ऐसा नहीं कि वो अलग से आप कोई भी एक नॉर्मल डेक लेके आए एंड वो सर्टेनली आपको सही से गाइड करने लग गए। तो बेसिकली आप कह रही हैं कि चार्ज का मतलब ये है कि आप एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर मतलब मेरा सिर्फ नहीं, सबका एनर्जी, ओके। सब अर्थ एलिमेंट का एनर्जी, जैसे आप सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया। बहुत सारे लोग इनफैक्ट चार्ज टैरोट कार्ड को ना डेक को अपने जो फ्लावर पॉट होते हैं उसके ऊपर भी रखते हैं, क्योंकि वो जो अर्थ मिट्टी जो है, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंडिंग एनर्जी, वो उससे भी उसको चार्ज करते हैं। देन आपके क्रिस्टल्स भी होते हैं, जो क्रिस्टल्स के ऊपर भी आप टैरोट डेक रख के उसको चार्ज कर सकते हो। जैसे मेरे साथ है कि मैं सारे तरीके में यूज़ करती हूँ चार्ज करने के लिए, एंड देन ऑल्सो क्लींस। आप सिर्फ चार्ज के बारे में बताया, मैं आपको क्लींस के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैं आपका रीडिंग किया और अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, कार्ड को वैसे ही रख दिया, किसी और क्लाइंट्स ने मुझे रीडिंग करने बोला, तो ऑब्वियसली वो कार्ड कभी एक्यूरेट रीडिंग नहीं देंगे। तो आपको क्लींस करने की भी ज़रूरत होती है। तो वो चार्ज को, वो हमारे पास बहुत सारे तरीका होता है जिससे हम लोग वो एनर्जी निकालते हैं। ओके। जैसे अगर हम तांत्रिक की बात करें, जैसे आपने फुल मून की बात की, तो वो चंद्र ग्रहण जो लगता है उस पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, अमावस्या में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इट हैज़ एनी रिलेशन जो अभी चंद्र ग्रहण अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उस पे आप लोग का भी इम्पैक्ट कुछ होता है इस टैरो में? देखिए, टैरो में बेसिकली इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ये जो चंद्र ग्रहण वगैरह होते हैं, सूर्य ग्रहण होते हैं, ये सब लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो मुझे पूछते हैं
कि मैम मैं इमोशनली बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत ड्रेन्ड फील कर रही हूँ। क्या आप बता सकते हो क्या है, क्या नहीं है? क्योंकि देखिए अब ये थोड़ी-सी अलग टॉपिक हो जाएगी, बट फिर भी आप पूछे हो तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे को मून, सन डिफरेंट सिस्टम से रूल करते हैं कि न्यूमरोलॉजी में वो आ जाता है। बट देन वो हमारे इमोशनल एस्पेक्ट डेफिनिटली होता है और ये मेरा पर्सनल एनर्जी है। मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस भी बता सकती हूँ। मैं कभी जब पहले ये सब टैरट में नहीं थी, तब मैं कभी-कभी फ़ील करती थी कि अरे! मुझे इतना ड्रेन्ड क्यों लग रहा है? मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है, इमोशनली हाई और लो क्यों लग रहा है? तो मुझे तब इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता था। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई चेंजेस होता है, कॉस्मिक चेंजेस या कोई भी प्लैनेटरी चेंजेस, वो हमारे लाइफ में इफ़ेक्ट करता है जिनको सेंसिटिविटी होता है। आप उसको एब्ज़ॉर्ब करने का तरीका अलग लोगों का अलग है। कोई बहुत एग्रेशन में आते हैं, कोई बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कोई बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, बट इफ़ेक्ट तो ये करते हैं। अभी रहा तांत्रिक का, देखिए इनके बारे में तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी क्योंकि आई डोंट डील विद दैट थिंग, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि लोगों की एनर्जीज़ में फ़र्क पड़ते हैं। ओके। मैं क्यों इसको बिलीव करना नहीं बंद कर दिया था कि जब मैंने एक बार मेरी एक फ्रेंड है जो कि टैरो रीडर है, तो मैं उसे जब अपना दिखा रहा था तो उसने मुझे डरा दिया। डरा इसलिए दिया कि उसने मुझे डेथ कार्ड उसने दिखा दिया हुँ, और वो उस पे एक है 5 ऑफ पेंटिकल्स सम ऐसा कोई 5 कार्ड ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स सही वो दिखा के उसने मुझे बोला कि यार योर लाइफ इज़ इन डेंजर, यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड इट हैपेंड ऑलमोस्ट से 6 इयर्स अगो। तो नहीं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डर गया और मैंने कहा यार 6 साल पहले आप बता रहे हो कि आप शायद जाने वाले हो, कुछ होने वाला है आपके साथ, बट आई एम ओके, आई एम ऑलराइट। तो ये जो मानसिकता है डरा कर काम करवाना, राइट? किसी को अगर डेथ कार्ड आ जाता है कुछ तो आप कैसे समझाते हो उसको कि ये क्या है? इसको कैसे आप एग्ज़ीक्यूट करते हो किसी के एनर्जी में? फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ कट के मतलब डेथ बिल्कुल भी नहीं है लिटरल डेथ। इसका मतलब कुछ और होता है। डेथ कट का मतलब होता है मेटामॉर्फिस, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। और टैरट ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि डेथ, रियली? हाँ, टैरट का ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि टैरट कार्ड का डेथ आया मतलब आपका डेथ हो गया। तो मुझे अभी तक यही पता था, ट्रस्ट मी मुझे अभी तक यही पता था और इसी कारण से मेरा दिमाग खराब हो गया था कि यार तुम कैसे ये बात बोल सकते हो? एक कार्ड आपके डेथ कैसे एस्टेब्लिश कर दैट सकते इज़ हैं? व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज़ व्हाट मैं खुद नहीं मानती हूँ, आप कैसे मानोगे? क्योंकि टैरट कोई डेथ एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता है। क्योंकि एक सिंपल चीज़ है, जैसे कि बहुत टैरट रीडर करते हैं, मैं पर्सनली बता रही हूँ आप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइफ एंड डेथ इज़ नॉट बियॉन्ड नॉट अंडर योर कंट्रोल, ओके? सो मुझे मेरे हिसाब से ये मेरी फिलॉसफी है, मेरी एथिक्स है। वो चीज़ आप कंट्रोल करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं? डेथ कट का मतलब कभी भी डेथ नहीं होता है। डेथ कट का मतलब होता है मेटामॉर्फिस। समथिंग इज एंडिंग एंड समथिंग इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू सर्किल। इनफैक्ट नॉट ओनली डेथ का, बहुत सारे कार्ड है हमारे टैरट में जिसमें लोग बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं, ठीक है? डेथ कार्ड आया मतलब आपका डेथ, ऐसे अगर इतना इजी होता। नहीं, इतना डायरेक्टली तो नहीं था लेकिन शी टोल्ड मी लाइक यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई एम समवन हू बिलीव्स इन द करंट सिचुएशन। मैं बिलीव करता हूँ कि जो आप काम कर रहे हो उसका परिणाम आपको मिलेगा। एब्सोल्युटली, आप कर्मा गलत इज कर रियल। हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको मिलेंगे और अगर अच्छा कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो मैं उस चीज़ को मैंने उसी समय छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं यार मैं इस डिस्कशन में नहीं जाने वाला बिकॉज़ आई ऑलवेज़ कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। मैं हमेशा अपने आप को दूर रखता हूँ। तो वो चीज़ था दिमाग नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये मैं भी खुद मानती हूँ और मैं भी इस सब चीज़ से दूर रहती हूँ। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टैरोट कार्ड इज़ नॉट देयर टू मतलब स्प्रेड दिस नेगेटिविटीज़। आप एक इंसान को सर्टेनली बोल रहे हो, खट्टे-खट्टे इंसान को, कि आपके पास डेथ कार्ड आया तो आपका डेथ हो जाएगा। इसका मतलब यही कारण से तो ये मिसअंडरस्टूड है। तो एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है कि आप एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। एक्सपीरियंस के साथ भी मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस के साथ एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है टैरोट में। देयर आर गाइडेड रूल्स एंड एथिक्स व्हिच पीपल डोंट फॉलो एंड देन दे लैंडेड अप इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशंस। और देखिए, आप किसी की एनर्जी रीड कर रहे हो, उसका आपके ऊपर भी असर होता है। ओह! हाँ।
उसका आपके जो रीडर है उन पे। राइट, एब्सोल्युटली। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कर्मा लाइक मेरा कर्मा और मेरे एनर्जी पे असर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ये आ रहा है कि सपोज करो आपके साथ एट ए मोमेंट 4 क्लाइंट्स आ गए। चार नहीं, 4 क्लाइंट तो आ ही नहीं सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। एक साथ आप 4 रीड नहीं कर कभी सकते। नहीं, कभी नहीं। ओह! बिकॉज़ ए दिस इज़ अगेंस्ट रूल। आप 4 क्लाइंट को एक साथ कैसे ले सकते हो? इट्स अ मिक्स्ड ऑफ एनर्जी। एंड दूसरी बात है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ प्राइवेट कन्वर्सेशन। एक आदमी आपके पास आ रहा है अपने प्रॉब्लम्स लेके, तो उसके साथ आप उसको टाइम दो, उसको एनर्जी दो, उसको अंडरस्टैंड करो, देन ओनली आप उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप 4 क्लाइंट को लेके तो कभी भी आंसर नहीं दे सकते हो। कोई भी चीज़ एक्यूरेट हो तो ही नहीं 4 सकती। डिफरेंट रूम में अगर कोई बैठे हैं, हाँ। सपोज करो 4 क्लाइंट्स 4 डिफरेंट रूम में हैं और यू आर द रीडर, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हाफ एन आवर, 1 आवर सबके साथ स्पेंड कर रहे हो और एक ही साथ आप सबको नो, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज़ ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर, राइट? एब्सोल्युटली, बिकॉज़ ऐसे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ना तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मुझे अपनी रीडिंग एक्यूरेट देना है ताकि वो आपके लाइफ पे हेल्प करे एंड आप दोबारा मेरे पास आके ये बोलो कि मैम आपने ये बोला था, मेरे को ये हुआ है। आप मेरे जैसे इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग ये लिखते हैं कि मैम आपने ये बोला था, ये ना हो गया। आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आया है टैरो को लेके, जो आपको लगा यार ये तो ऑफ कोर्स आपने डेथ कार्ड के बारे में बताया, हुँ। कोई ऐसा और भी है मिसकंसेप्शन? देखिए, मिसकंसेप्शन भरा पड़ा हुआ है। एक क्या बताऊँ, हर एक दिन कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस आते हैं। जैसे टैरट स्पेल, फिर आप पकड़ लो, मतलब कोई भी ऐसे, मैं एचएस दे रही हूँ, मेरा कितना परसेंटेज आएगा? अरे! ये टैरट नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए क्या चीज़ टैरट तो डिटरमाइन क्या कर जानेंगे आपसे, मतलब जैसे मैं अगर मैं आऊँ कि आई एम स्ट्रगलिंग इन माय बिजनेस, टेक एन एग्जांपल एंड आई से हे आई नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, मुझे क्या करना चाहिए? उस समय टैरो कैसे मुझे हेल्प करेगा? इसी टाइम में टैरट आपको हेल्प करते हैं, बिकॉज टैरट इज मेड फॉर चॉइसेस। जैसे कि सपोज करिए आप अपने बिजनेस में, मैं आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे डिटेल्स लूंगी एंड देन अकॉर्डिंगली रीड करूंगी। रीड करने के बाद आपको बताऊंगी कि अभी आपका जो सिचुएशंस है, इसमें ये चीज़ें अच्छा है और ये चीज़ में आपको काम करना है। एंड देन यू हैव टू पुट योर ब्रेन ऑल्सो एंड एफर्ट ऑल्सो टू रेक्टिफाई ऑल दोज थिंग्स। आप 3 महीना बाद वही काम कर रहे हो सेम, एंड मेरे पास आ गए, आके बोले मैडम आपने बोला था कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला आप एक्शन क्या लिए सर? मैंने आपको हजार तो तरीके बोले हैं। और ऐसा नहीं कि टैरट सिर्फ रीड किए जाते हैं। टैरट के साथ जो मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ, मैं अपने क्लाइंट को फ्री रेमेडी गाइडेंस भी देती हूँ। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उससे कितना डिफरेंट है ये? बहुत डिफरेंट है। क्योंकि देखिए सेम इन्फॉर्मेशन वो भी लेते हैं ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कुंडली बनाते हैं, उस पे राहु, केतु और बृहस्पति सब चेक करते हैं, कौन कहाँ बैठा है। देखिए, जब आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो आपसे लेते हैं आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, हुँ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हुँ, ये सारे चीज़ लेते हैं। लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में हो या हाथ में हो, पहले तो हाथ में करते थे, अभी सॉफ्टवेयर में करते हैं, प्लॉट करते हैं सारा चीज़। उसी हिसाब से एक चार्ट बन के आ जाते हैं। एंड देन चार्ट बन के आने के बाद देखिए, प्लैनेट इज़ ट्रुथ, प्लैनेट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ फॉल्स। हुँ, All planet are sitting in different directions and it is also having transition continuously। हुँ, तो जब ये ट्रांजिशंस हो रहा है, तब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है। हुँ। तो वो लोग ना इसको एक लॉन्ग टर्म चीज में बताते हैं कि आपका 5 साल में ऐसा होगा, 2 साल में ऐसा होगा, ऐसा टाइप का। लेकिन वो श्योरिटी देते हैं। देखिए, श्योरिटी तो आप तब, श्योरिटी 2 साल बाद आप लिख के रखते हो उन्होंने क्या बताया मैं है। आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं बताइए। बनारस में था, तो बनारस के घाट में बैठा हुआ था। तो अचानक से मैं क्रॉस कर रहा था, तो एक जो क क्या कहते हैं उनको, स्वामी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, "बच्चा, हम्म। मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।" हाँ। मैंने उनको देखा, हमने कहा, "हाँ, बताइए। मैं तुमको पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मैं चाहता हूँ परेशान हो तुम, ये है, वो", सब कुछ बताया उन्होंने। मेरा हाथ देखा, सब कुछ देखा और जब कुछ सब कुछ हो गया, तो उन्होंने बोला कि ₹500। हमने कहा, "आपने इतना कुछ पढ़ लिया, ये नहीं पता था कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगा?" बोला, "मतलब?" हमने, "नहीं, पैसे हैं ही नहीं, तो मैं दूँ कहाँ से? आपने मुझे बुलाया, मैं बैठ गया। तो ये भी तो आपको पढ़ना चाहिए था कि मैं आपको पैसे नहीं दूँगा।" सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बोला।
ये तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप ऐसे बोलते हो कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि फैक्ट। आप एक बात बताओ, आप उनके पास 2 साल 5 साल बाद जाते हो और एक आप ऑब्जर्व करिएगा, मैंने भी किया है। देखिए, हर शास्त्र अपने-अपने तरीके से बहुत पावरफुल है। आप अगर उसको इफेक्टिवली यूज़ करते हो, अगेन वही कोई एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसे नहीं बताएँगे, आपको पूरे डेप्थ के साथ बताएँगे और दूसरा है आपको बताएँगे ही नहीं देख के। आप आओगे तब बताएँगे। जैसे मुझे कोई भी अगर मैं एनर्जी रीडिंग करना चाहती हूँ, तो सपोज़ करिए मैं सिंपल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं अपनी बेटी के कुछ भी मतलब फ्रेंड आए हैं, तो मैं क्या सबकी एनर्जी रीडिंग करूँगी? बिल्कुल नहीं। मैं अपने कला को या अपने जो पावर है, जो भी चीज़ मैंने सिद्ध किया है, वो मैं किसी के ऊपर ऐसे नहीं करूँगी। वन्स आई एम सपोज्ड टू डू, वन्स यू आस्क फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कंसेंट जो चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, आपकी पड़ोसी आपके बारे में जानना चाहती है, तो मैं कोई जवाब नहीं दूँ। ये बताना कभी ऐसा हो जाए ना, तो उनको बताना ज़रूर। आप बताना, मैं जानना चाहूँगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। अच्छा, जोक्स अपार्ट, एक चीज़ दिमाग में मेरे पास है कि ये जितने लोग, आपको जैसे हमने बात कर रहे हैं कि लोग डरा के पैसे कमा रहे हैं, एक आज एक प्रोफ़ेशन बन गया और इस पे कोई बुराई नहीं है। लेकिन बहुत लोग इतने कार्ड रीडर्स हैं, वो डरा के लोगों से पैसे कमा रहे हैं। तो कैसे पहचानें कि किसी के पास ऑथेंटिक एक्सपीरियंस रीडिंग का है कि नहीं है? उसको कैसे पहचाना जाए? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बता रही हूँ। आप सिर्फ़ ये प्रोफ़ेशन क्यों, आप हर प्रोफ़ेशन में अच्छे-बुरे इंसान होते हैं, अच्छे-बुरे पैटर्न भी होते हैं। देखिए, हर इंडस्ट्री नॉर्म्स में देयर आर सम पीपल हू आर डूइंग इट एथिकली, कुछ लोग गलत तरीके से कर रहे हैं। आप इससे सबसे इम्पोर्टेंट है आप खुद, जो खुद चूज़ कर सकते हो। आप बोलते हो कि मैं कैसे जानूँ? अरे, आप अपने लॉजिकल ब्रेन से सोचो, भगवान ने आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है आपके ब्रेन। सो अगर कोई आदमी आपको बोल रहे हैं कि मेरा लाइफ में ये हो गया है और कोई मेरा लाइफ में ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे गर्लफ्रेंड चली गई है, ठीक है? और वो टैरो रीडर के पास जाके रो रहा है कि मैडम मेरा कुछ भी कर लो, उसको वापस ला दो, जैसे भी हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो कि कौन मौका दे रहा है, आप या टैरो रीडर? कौन वल्नरेबल है? आप हो, टैरो रीडर नहीं है। आप उनके पास जाके जो रहे हो, पहले समझो तो सही, जो रिलेशनशिप टूटा भी है, वो रिलेशनशिप आपके लिए बना भी था या नहीं? वो आप जो जिनको वापस लाना चाहते हो आपके लाइफ में, वो एक्चुअली आपके लिए सही है कि गलत है? समझ तो लो पहले। आप अगर जाके वन माइंडेड होके जाते हो, नहीं मुझे तो ये वापस चाहिए मेरे लाइफ में, जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं और मैं भी हूँ उसपे। नहीं, अगर आप ऐसा मौका दोगे, तो फिर आप सोचो ना कोई आपको क्यों ना बोले, फिर तो आदमी को वीक पॉइंट तो पता चल गया है। ये आप कोई भी बिज़नेस में ले लो, मेरे प्रोफ़ेशन क्यों, टैरोट में क्यों, आप कोई भी प्रोफ़ेशन में वन्स यू आर वल्नरेबल, पीपल विल टेक योर एडवांटेज। ये तो कहीं पे भी होता है। ये टैरोट में सबसे इम्पोर्टेंट मैं लोगों को बोलती हूँ, जब आप कोई रीडिंग कराने जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े-थोड़े पैसे के लिए मत सोचो, सोचो जेन्युइनिटी के बारे में। आप सामने आओ, जैसे मैं प्रेफ़र करती हूँ आप मेरे सामने हो, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, वो भले ही ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, बट आपकी एनर्जी मेरे साथ है और मैं ये बिलीव करती हूँ जब मैं टैरोट स्प्रेड करती हूँ, एक टैरोट जो भी कार्ड आता है मैं आपको कंटिन्यूअसली दिखाती हूँ एंड देन आई कीप ऑन टेलिंग एंड नॉट इन अ ये वे डराफाइंग वे, लाइक आपको डरा दिया, धमका दिया ऐसा कुछ, बिकॉज़ टैरोट में डराने धमकाने वाला है ही नहीं। आपको एक सिंपल तरीके से उसको डिलीवर करते हैं कि सपोज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात ही आपने बोला। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आया तो मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ एंड you need to seek help from somebody, or you will get some help from somebody, but you have to look around and the situation will change. Tarot assurance के लिए होते हैं, किसी को डराने के लिए नहीं होते हैं। तो रेमेडीज़ क्या होती है? जैसे जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो आप वो कहते हैं ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, ये करो, वो करो, तो वो एक रेमेडीज़ देते हैं कि भाई आप गाय को खाना खिलाओ, पंडितों को खाना खिलाओ, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं वो। राइट। आप क्या रेमेडीज़ देते हो अगर कुछ भी ऐसा आता है आपके साथ? देखिए, मेरा ना रेमेडीज़ पूरा बहुत लॉजिकल एंड ये है, मैं वैसा टाइप रेमेडीज़ नहीं देती हूँ। मैं मोस्टली रेमेडीज़ ऐसा देती हूँ जो आपके एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल रेमेडीज़ देती हूँ बहुत सारे क्लाइंट को एंड क्लाइंट ने मेरे पास आके बोला कि मैम इट्स वर्क लाइक मैजिक। जैसे कि सपोज़ करो कि आपको बहुत सारे लाइफ में नेगेटिविटीज़ है, ब्लॉक्स है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक काम करो, एक छोटा-सा पेपर लो, पेपर में राइट डाउन करो
कि आपका क्या प्रॉब्लम है, छोटे से, एंड प्रॉपर लिखना। एंड देन उसके ऊपर आप एक काम करो, एक ग्लास को चार्ज करो। जैसे कि हमारे तरीके में ग्लास वाटर जो होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं हमारे एनर्जी ऑब्ज़र्व करने के लिए। तो मैं उनको बोलती हूँ इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लगता है। मैं उनको बोलती हूँ सिंपल रात को रखो और ये आप 21 डेज़ तक कंसिस्टेंटली करो। आप अगर 10 दिन करने के बाद मुझे बोलते हो नहीं मैम नहीं हुआ, और आपने 10 के बीच-बीच में गायब कर दिया, तो आपने सिस्टम नहीं फ़ॉलो किया। मैंने आपको बोला तो क्या होगा? आपके लाइफ़ में मिरेकल्स नहीं होगा। आपके लाइफ़ में जो ब्लॉक्स हैं वो वाटर अब्सॉर्ब करेंगे एंड वो यू कैन थ्रो इट आउट। सो उसके तरीके से आप अपने ब्लॉक्स निकाल रहे हो। मैं आपको ऐसा तरीका बोल रही हूँ जो लॉजिकली करेक्ट है। सपोज़ करिए आप मुझे बोले मेरा गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब गर्लफ्रेंड आएँगे कि नहीं? मैं उनको बोलती हूँ कि आप मैनिफेस्ट करके देखो। अगर ये मतलब आप रीडिंग नहीं कराना चाहते हो, आप एक मैनिफेस्ट करके देख लो। आप मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आप ऐसे पॉजिटिव अफ़र्मेशन के साथ एवरी डे सेम टाइम में उसको इंटेंट दो। आप इंटेंशन इज़ समथिंग व्हिच इज़ रियल, व्हिच वर्क विथ द यूनिवर्स। सो वो मैंने उनको बताया एंड देन उसके बाद अगर वो चीज़ को कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं, "हाँ मैम, मुझे शिफ्ट आ रहा है, मुझे फ़ील हो रहा है।" क्योंकि देखिए तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली आप ट्रेन नहीं कर रहे हो लोगों को कि भाई आप इस चीज़ पे बिलीव करना स्टार्ट करो। आप कोई कहता है कि आधा ग्लास भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। तो दैट इज़ एब्सोल्यूटली द वे यू आर लुकिंग एट। एब्सोल्युटली आई बिलीव इन दिस, बिकॉज़ आपके तरीका है, आपके इनफैक्ट आपने जैसे पहले ही बोला कर्मा, हाँ, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ में जो चीज़ जैसे तरीके से काम करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होंगे। मेरे लाइफ में वो सेम तरीके से काम नहीं करेंगे। अब अगर मैं किसी का देखती हूँ कि हाँ, इनका जेन्युइनली ब्लॉक्स है, तब मैं उनको बोलती हूँ कि आप एक काम करो, आप हीलिंग करा के देख सकते हो। हीलिंग से ब्लॉक्स निकालता है। इनफैक्ट मैं तो अपने क्लाइंट को ये भी बोलती हूँ, आप अपने तरीके से पहले कर लो, फिर आप बोलना मुझे। मैं तो कभी बोलती भी नहीं हूँ अपने क्लाइंट को कि आप मेरे से करा लो। मैं तो बोलती हूँ आप अपने तरीके से कर लो, मैं आपको थोड़ा-सा गाइडेंस दे रही हूँ, आप ऐसे करके फॉलो करो। अगर आपको लगता है इट्स वर्किंग और इफ यू देन उसके बाद भी इफ इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, देन यू कम टू मी, देन यू लेट मी नो इन दैट वे। मैं तो कभी बोलती भी नहीं हूँ क्योंकि देखिए टैरोट मैं गाइडेंस के तरीके से देती हूँ, काम तो आपको करनी है, मैं तो नहीं करूँगी। लाइफ आपकी है, चीज़ें आपको चेंज करनी है, काम आपको करनी है। राइट, राइट। थोड़ा आपकी लाइफ़ में चलता हूँ, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने जितनी चीज़ें बताई, मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली उसको देख पाऊँ, ठीक है? आपने जो अपना पहला डेक उठाया, राइट? किस सिचुएशन में उठाया? क्या था दिमाग में कि हाँ, मुझे अब इस प्रोफ़ेशन में मूव करना है? आई डोंट नो वेदर आई कैन कॉल इट अ प्रोफ़ेशन और नॉट, बट जो भी आपकी उपलब्धि है, कब सोचा कि किस सिचुएशन में कि हाँ, इस लाइन में जाते हैं? नहीं, एक्चुअली ये कभी भी मेरे लिए लाइफ में सोचा-समझा डिसीज़न तो था ही नहीं। क्योंकि मैंने अ, आई वाज़ अ वेरी लॉजिकल पर्सन। मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऑलवेज़ स्पिरिचुअल हूँ, मैं पूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मेरे घर में भी पूजा होते हैं, दिवाली के पूजा होते हैं, गणेश चतुर्थी होते हैं, ये सारा चीज़ मेरे घर में भी होता है और ये शुरू से होते हैं। तो आई वाज़ ऑलवेज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था टैरोट मेरे लाइफ में आएँगे। मेरे लाइफ में कोविड के बाद थोड़ा रफ सिचुएशंस चल रहा था, फाइनेंशियली, इमोशनली, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन एंड देन सर्टेनली मुझे पता नहीं कैसे मतलब मुझे जिस चीज़ को कभी मैं स्किप कर देती थी, तो मैंने सर्टेनली एक बार मुझे अंदर से कॉलिंग आया कि एक बार देख तो लो, एक बार समझ तो लो क्या है। मे बी समथिंग इज कमिंग, और ना मैं बार बार कोई चीज ना उसको सराउंडेड देखती रहती हूँ, जैसे कि मेरे साथ ये होता है। मैं आते आते भी इनको बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि जैसे मेरे को पास्ट 1 वीक से 11-11 दिख रहा है, बहुत से तरीके से 11-11 दिख रहा है। जैसे मैं अपना घड़ी मतलब वॉच पहन रही हूँ, मोबाइल रख रही हूँ या कोई भी बाहर में भी ऐसे दिख रहा था। तो ये क्या है? ये दिस इज़ अ नंबर व्हिच माय एंजल्स आर ट्राइंग टू से समथिंग टू मी। ये आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है, सबके साथ है। हमारे स्पिरिट गाइड और एंजल्स जो होते हैं, वो हमारे साथ, हमारे जन्म के साथ रहते हैं। पॉइंट है कि हम लोग मानते नहीं हैं, हम लोग उसको हेल्प के लिए बुलाते नहीं हैं। ऑब्वियसली मैं जब टैरट डेक को चूज़ किए थे, मतलब चूज़ मैंने तो नहीं किया था, टैरट आप मेरे कह लाइफ सकते हैं कि में टैरोट ने आप वो हाँ, चूज़ किया। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेरा कोई दूर-दूर तक आइडिया ही नहीं था कि मैं कभी इस प्रोफ़ेशन में आऊँगी। मुझे मतलब अभी भी मेरे जो भी फ्रेंड लोग हैं, उनको अभी भी
काफ़ी शॉक लगता है, हाँ, यू आर लाइक दिस, यू आर डूइंग दिस। तो मेरा ट्रांज़िशंस और चीज़ ये तो यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ, इसमें मेरा कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, सॉरी। आपने कहा आप लॉजिकल पर्सन थी, वो बिलीव कैसे स्टार्ट हुआ कि हाँ, वो बिलीफ स्टार्ट होने के लिए ना क्या होता है, मैं पहले उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। इनफैक्ट कोई भी चीज़ मैं किसी भी क्लाइंट को बोलने के पहले अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ और देखती हूँ कि इसका वैलिडेशन होता है कि नहीं। देन ओनली आई से समथिंग टू माई क्लाइंट। बिकॉज देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लॉजिकल पर्सन आप अपने ऊपर देखो कि क्या ये एक्चुअली फैक्ट है। जैसे मैंने आपको पानी वाला चीज़ बोला, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ आपको क्योंकि मैंने अपने लाइफ में किया है। आई हैव सीन माई नेगेटिविटीज आर मूविंग। जैसे ऐसे बहुत छोटे छोटे तरीके होते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हो किस तरह की नेगेटिविटी की बात कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल? हाँ, नेगेटिविटीज़ होता है बहुत सारे। व्हेन यू आर लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग योर वे, यू आर पुटिंग अप लॉट ऑफ स्ट्रेस। मे बी आप लाइक एज़ अ वुमन मैं बता सकती हूँ, बच्चों को लेके परेशान हूँ, बच्चे के स्कूल लेके परेशान हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चलते हैं एंड यू कीप ऑन स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द आंसर। एंड एक चीज़ है, जब आप परेशान होते हो ना, तब आपको कभी भी राइट आंसर मिल ही नहीं सकता है। तो आपकी जो मैंने बोला कि आपके जो चक्रास है वो बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है एंड इट शुड बी कनेक्टेड टू द आर्ट। देन ओनली, मतलब मैं ग्राउंड की बात बोल रही हूँ, मदर आर्ट की बात। तो उसके साथ जब आप कनेक्ट हो देन ओनली यू कैन रीड इट। और जब ये टैरेट मेरे लाइफ से आया उसके बाद तो लाइक एवरीथिंग शिफ्टेड। आई वॉज नॉट अ बिलीवर ऑफ मेडिटेशन। अब तो मैं कितने टाइम मेडिटेशन करती हूँ मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज मुझे उसमें सुकून मिलता है। पहले तो मतलब ये मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कितना बार बोला चल विल डू योगा एंड मेडिटेशन। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं कभी नहीं करती थी। बट सो पीपल चेंज, शिफ्ट कम्स इन लाइफ एंड दिस इज नॉट माई प्लान, दिस वॉज यूनिवर्स प्लान मुझे यहाँ पे लाना। और मैं एक चीज मानती हूँ, आई वॉज अ वेरी एथिकल पर्सन थ्रू आउट। सो मे बी यूनिवर्स ने चाहा कि आई विल बी द राइट पर्सन टू टेक इट फॉरवर्ड। तो कभी आपने अपने हस्बैंड के लिए कार्ड पढ़ा है? हाँ, डेफिनेटली। क्या क्या मसाला मिला आपको, ये बताइए आप? नहीं, मसाला मतलब वही मैंने बोला ना, मैं कभी वही चीज़ का रीडिंग करती हूँ जब वो मेरे पास रीडिंग करने आते हैं। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसमें। हाँ। ये मेरे पड़ोसी लोग को भी पता चला एंड उसके बाद से तो वो लोग मतलब अलग ही ज़ोन में रहते हैं। तो मैंने लिटरली अपने हस्बैंड से पैसा लेती हूँ। आई चार्ज माय हस्बैंड। वाह! नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। ये आप काम करें ना करें, कुछ ना करें, वो चार्ज तो लगता है। नहीं, नहीं, ये वो चार्ज नहीं है, वो अलग चार्ज होता है। ये है प्रॉपर्ली कार्ड रीडिंग का। मतलब ही हैज़ टू आल्सो टेक अपॉइंटमेंट एंड ही हैज़ टू कम ऑन अ प्रॉपर वे एंड देन ही हैज़ टू हैव सम क्वेश्चंस प्रॉपर। जैसे मैं उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके करियर रीडिंग, ये मैं करती हूँ हमेशा से। तो उनको लेके आना पड़ता है प्रॉपर टाइम को, जे इस टाइम पे मैं आपसे रीडिंग तो आप कराऊँगी। रीड नहीं भी करोगे तब भी आप जो भी सजेशन होगा वो हाँ ही बोलेंगे आप। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है वो तो। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें तो मेरे हस्बैंड काफ़ी मतलब डिबेट करते हैं क्योंकि उनका वो खुद एक लॉजिकल माइंडेड है। हाँ। तो उनको समझाना इट्स लाइक यू हैव टू हैव 200% लॉजिक टू मेक हिम कन्विंस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू समथिंग, बट वंस ही बिलीव ही विल डू दैट। तो नाइस वे टू से दैट अगर आपको कुछ काम करवाना हो एज़ पर योर कार्ड, ये काम करना चाहिए, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। वही मैंने बोला ना, एथिकली मैं सिर्फ कार्ड उसी काम के लिए यूज़ करती हूँ जितना वो मुझे पूछते हैं। बट हाँ, एक चीज़ है कि ऑब्वियसली एज़ अ वाइफ कभी-कभी बोलती हूँ तो तब वो होता है ना, वाइफ वाले एलिमेंट आ जाते हैं कि आप शायद ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए, ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए, जो एज़ अ वाइफ भी आइडेंटिफाई करते हो, तो शायद एक्स्ट्रा ऐड ऑन। थोड़ा ऐड करके हाँ, वो भी तुम्हारा यही कह रहा है तो मेरी बात। नो, नो, टैरट भी यही कर रहा है ऐसे नहीं, बट उसके साथ ऐड ऑन कर देती हूँ कुछ अगर मुझे बोलना है उनको, तो वो एक अच्छे तरीके से काम हो जाता है। देखिए, काम होने से मतलब है और आपको अच्छे गाइडेंस से मतलब है, तो बेटर है कि मैं दोनों इम्प्लीमेंट करूँ ना, जिसमें आपकी लाइफ अच्छे, अल्टीमेटली आपके हस्बैंड की लाइफ अच्छे होंगे तो मेरे लाइफ भी अच्छे होंगे। क्वाइट ऑब्वियस। तो अगर हम लोग आपने जो टू समराइज़ दिस पार्ट, तो आप बता रही हैं कि अगर टैरो का जो असली ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है। एब्सोल्युटली, अगर गाइडेंस आपके पास है तो ये गाइडेंस किसी के करियर के लिए भी हो सकता है, फाइनेंस के लिए भी हो सकता है। तो एब्सोल्युटली। एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगा, सपोज़ करो कि आपके सामने कोई इंसान आता है और वो बोलता है कि मुझे शादी करनी है।
राइट? और शादी मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? इस चीज़ों को भी आप रीड कर सकते हो। देखिए, मैं बताऊँगी लव और अरेंज मैरिज में उनका ट्रेड्स बता सकती हूँ कि ये क्या हो सकता है आपके साथ। आपके ट्रेड्स क्या कह रहे हैं, आपके मतलब कार्ड्स कौन से डायरेक्शन से जा रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगेन मैंने आपको वही बोला ना, ये प्रेडिक्शन नहीं है कि आप 5 साल बाद शादी करोगे, आपका लव मैरिज ही होगा या अरेंज मैरिज होगा। बोलते हैं बहुत लोग, मुझे देखा है, बट ये गारंटीड नहीं होते हैं। तो कुछ थोड़ा-सा एलिमेंट्स बताइए कि सपोज़ कि आप किसी को रीड कर रहे हो, तो आप अगर सजेस्ट करते हो कि भई आप लव मैरिज करो या फिर अरेंज करो। क्या कंपोनेंट्स, क्या फैक्टर्स आप देखते हो जिसके बाद आप ये एडवाइस कर सकते हो? यस, जस्ट हाँ, एब्सोल्युटली। जैसे कि आपको सपोज करो, आप मैंने बोला ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं चॉइसेस। अगर आप लव मैरिज करते हो तो व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द कार्ड सेइंग अबाउट यू, कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है, आपके मतलब ऑब्स्टेकल क्या होने वाली है। ये सारा मैं आपको प्रेडिक्टिव गाइडेंस बता सकती हूँ एज पर योर ट्रेड्स एंड सिचुएशंस। बट अगर आप सपोज करो, दो आपने मुझे बोला कि लव मैरिज अरेंज मैरिज, तो मैं आप मुझे चॉइस दिए, तो मैं आपको चॉइस मैं नहीं दे सकती, आपको करना है। मैं आपको दोनों ही बता दूंगी कि आप ये करोगे तो ये आपके लाइफ में हो सकता है, ये करोगे तो ये आपके मुझे लाइफ ये में। जानना है, जो आप बोले ये करो तो ये होगा, ये मुझे बताओ आपकी क्या एलिमेंट्स आते हैं? देखिए, हर कार्ड्स रीडिंग का इसमें ना बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि हर कार्ड का ना अलग अलग स्प्रेड होते हैं। जैसे मैरिज स्प्रेड्स कौन सा अलग कार्ड होते हैं। आएगा जो लव मैरिज के लिए होगा? कौन सा कार्ड आएगा जो देखिए, अरेंज अगर के आप लिए? मैरिज के लिए, 2 कार्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग कंसीडर करते हैं, एक है लवर्स कार्ड, जो मेजर आर्काना का कार्ड है। ये मेजर कार्ड आर्काना का जो कार्ड है, लवर्स कार्ड, इट्स अ card which is blessed by angels and all, and is clearly showing a soulmate connections। ये आपका एक लव मैरिज वाली चीजें आती है, फर्स्ट कार्ड अगर आपका आते हैं। देन उसके बाद और एक कार्ड है जो टू ऑफ कप्स। टू कप्स क्या होता है, कप्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू ऑफ कप्स जब आपके पास आते हैं, टू ऑफ कप्स मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इक्वल गिव एंड टेक। तो इसके कारण क्या होता है कि आप जैसे लवर्स कार्ड आ गया और टू ऑफ कप्स आ गया, तो ऐसे सारे कार्ड्स आपके लिए आते रहेंगे। तो आई कैन फील दैट यू हैव अ मोर टेंडेंसी टुवर्ड लव मैरिज। अभी आपके लिए टेम्परेंस कार्ड आया। आपके टेम्परेंस मतलब बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बट इस मतलब बैलेंस। ठीक है। आपके लिए कोई क्या कार्ड बताऊँ? आपके लिए मेजर आर्काना का क्यू कार्ड अगर मैं बताना चाहूँ, मेजर आर्काना का आपके लिए पकड़ लीजिए चैरियट कार्ड आया। तो चैरियट कार्ड इज सेइंग दैट इस मूवमेंट इज समथिंग व्हिच इज मूविंग। सो ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है कि समथिंग रिलेटेड टू लव एंड ऑल। सो एज पर द कार्ड ट्रेस, क्योंकि हर एक चीज का स्प्रेड होता है, जैसे मैंने बोला, फाइव्स का स्प्रेड होता है, फिर इंडिविजुअल लव मैरिज, आई मीन लव रीडिंग कार्ड होता है, कैरियर रीडिंग कार्ड होते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के हिसाब से फ्रेम करके रखते हैं। तो वो जैसे आपका 3 कार्ड का भी बेसिक अगर पिक हो जाता है, तो मैं ये ट्रेड्स देख के आपको बता दूँगी कि नहीं, आपके लिए अरेंज मैरिज विल बी बेटर। तो आपकी क्या हुई थी, लव या अरेंज? नहीं, मेरी तो लव मैरिज है। तो आपने कार्ड उसमें देखा था कि जब कार्ड नहीं, तब तो मैं कार्ड ही नहीं रीडिंग करती थी। नहीं, वी उसके बाद आपने कभी गौर किया था क्या मैं चेक करके देखती हूँ कि क्या? नहीं, मैं वही बोला ना आपको, मेरा बहुत एक सिंपल फंडा है लाइफ में। जिस चीज़ के लिए आपको बोला जाए उतना ही करो, अननेसेसरीली ये मत करो। मैं कभी भी, मतलब मैं किसी की भी, कोई आते भी है मेरे पास फ्रेंड, अच्छा मेरा देख देता, मेरा देख दे, ऐसे नहीं। अपॉइंटमेंट लो, हाँ, अपॉइंटमेंट लो। एब्सोल्युटली मैं एकदम बिना अपॉइंटमेंट का बिल्कुल नहीं करती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बात नहीं है, बात है आप लाइफ में स्ट्रगल में हो, देन यू आस्क समथिंग, आई एम गोइंग टू गाइड यू और हेल्प यू, नॉट जस्ट फॉर फन। बिकॉज मैं मानती हूँ कि टैरोट एक डिफिनेशन टूल है, उसकी अपनी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे देखिए, हम लोग हर चीज को जैसे रेस्पेक्ट करते हैं, वही चीज हमको वापस मिलती है। इट्स लाइक हाउ यू आर शोइंग, सेम थिंग यू आर गेटिंग इन बैक रिटर्न। सो वही चीज मैं टैरोट को उसी रेस्पेक्ट से ये करती हूँ कि जब मेरे को जरूरत है, मैं अगर एवरीडे सुबह उठ के गाइडेंस कार्ड निकालती रहूं, आज मेरा दिन कैसा है, कल मेरा दिन कैसा है, अरे एवरीडे क्या बताएंगे आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे दो तरफ के, दो मतलब फ्यू पीपल्स आर लाइक दैट, कि वो एक अगर नेगेटिव चीज सुन लिया, बस उसका दिन खराब हो गया। जैसे आपने बोला, उन्होंने भी बोला था कि कभी कोई चीज अगर नेगेटिव आते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अंदर चले जाते हैं, एंड देन
हम सारा दिन में कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हम बोलेंगे काट तो सही है। हुँ। सो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक्चुअली कुछ आंसर सीख कर रहे हो, जैसे कि आपको 2 इंटरव्यू आया, 2 जगह से ऑफर्स आया, इंटरव्यू नहीं 2 जगह से ऑफर्स आया, आप चूज़ करना चाहते हो कि कौन से ऑफर्स आपके लिए बेस्ट है, तो आप तब टैरेट की रीडिंग कराओ। आप देखो कि कंपनी के साथ आपका एनर्जी अलाइनमेंट कैसा है, इस कंपनी में क्या-क्या प्रॉस्पेक्ट आपको मिल सकता है, या क्या मतलब क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। अगर आप दूसरे कंपनी में जाओगे उसमें क्या-क्या बेटर चीज़ें हैं, उसमें क्या-क्या ऑब्स्टेकल है, ये सारा चीज़ आप करो, डे जेन्युइनिटी आपको मिलेगा। या ऑप्शन की बात की ना, यहाँ पे 2 चीज़ें मेरे पास दिमाग में चल रही हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, पॉडकास्ट देखा था, उसपे एक लीडर थे, तो वो एडवाइस कर रहे थे लाइव ऑडियंस को कि लाइव ऑडियंस नहीं थी वो, कि वो एक स्टूडेंट कन्फ्यूज़ था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए। हुँ, एक तो उन्होंने कार्ड रीड करके बताया कि तुम्हारा जो सब चीज़ें हैं इंक्लूड हो रही हैं, वो इंजीनियर बनने के लिए ज़्यादा चांसेस चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि शादी करनी है, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे। तो वो रीड करके बता रहे कि कौन-सी लड़की आपके लिए सूटेबल है, हाँ। कंपैटिबल किससे आप हुँ, रहोगे। हुँ, हुँ। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। कंपैटिबिलिटी तो एब्सोल्युटली पॉसिबल है और प्रोफेशन भी पॉसिबल बिना है। एनर्जी जाने द अदर पर्सन सपोज़। नहीं, एनर्जी जाने नहीं, मतलब वो पर्सन तो उनके सामने आया ना रीड करने के लिए। तो जब आप मेरे सामने आते हो रीड करने के लिए, देखिए मैं इसके साथ और एक चीज़ ऐड करती हूँ, मेरा पर्सनल है। मैं जब किसी को बहुत जैसे आप करियर के बारे में बता रहे हो कि इंजीनियर करनी है या डॉक्टरी करनी है, तो मैं तब उनकी नंबर्स भी चेक करती हूँ, टू गेट इट डबल श्योर, नॉट विद टैरोट ऑल्सो, विद नंबर्स ऑल्सो, आई डू इट बोथ। मैं न्यूमरोलॉजी को भी इसमें इम्प्लीमेंट करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, आपके कैरेक्टर्स, आपके नेचर्स, आपके ट्रेट्स बताते हैं, कार्ड भी बताते हैं, और जिनके साथ ना बहुत अच्छे तरीके से आप मतलब मैच करोगे, और उस हिसाब से आपका प्रोफेशन भी आपके साथ एकदम मैच होते हैं। तो कोई अगर फाइनेंशियल सक्सेस को करे या फिर मैनिफेस्टेशन करे, वो पा सकता है? एब्सोल्युटली, मैनिफेस्टेशन इज एब्सोल्युटली रियल। क्योंकि लोग बोलते हैं ये होते नहीं है, क्योंकि आप सही तरीके से, आप सही मतलब फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो, तो आप वो चीज अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। मैंने क्या बोला, हर चीज सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही पता नहीं आप चाहते क्या हो, और फिर बोल रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ये मांगा नहीं, पर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तो वही पे अटका हुआ है ना। सो यूनिवर्स वो नहीं सुनते हम क्या बोलते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इज नॉट द कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स, इट इज द वाइब्रेंसी, इट इज अ फ्रीक्वेंसी विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मेरे अपने लाइफ का। सबने देखा है ये मूवी कल हो ना हो, राइट? सो जब ये आए थे मूवी, तो मुझे ना, मैंने प्लान किया था कि कभी जाएंगे, तो तब मेरे कुछ भी ऐसा नहीं था कि आई विल गो एंड ऑल, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो कब बैठ गया, और वो कंटिन्यूअसली उसको मैं मैनिफेस्ट करती गई, एंड देन आई एक्चुअली वेंट टू यूएस, एंड व्हेन आई वेंट टू दैट प्लेस, दैट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, दैट ब्रिज एंड ऑल, आई वाज थिंकिंग समहाउ आई हैव मैनिफेस्टेड दिस। सो मतलब वो ना मुझे कंप्लीट सिंबल मिला था कि आई हैव मैनिफेस्टेड दिस फॉर माई सेल्फ, बिकॉज जो सिचुएशंस में मैंने ये सारा चीज सोचा था, वो तब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। मतलब अगर मैं रियलिटी चेक करने लगती, ओ मैं कैसे जाऊंगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं, आप जस्ट करो, सोचो, ये मत सोचो कैसे होगा, पॉजिटिव सोचो, प्रॉपर वाइब्रेशन दो, देन लीव इट ऑन यूनिवर्स। कोई और आपके लिए काम कर तो रहा है, आप क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? राइट, राइट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आपकी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ अभी, और सब आप मल्टीपल रीडिंग भी करती होंगी एक दिन में कभी-कभी। तो हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी व्हाइल रीडिंग मल्टीपल कार्ड्स फॉर मल्टीपल पीपल? बिकॉज़ आप आपने जैसे कहा कि आप सबसे कनेक्ट होते हो, कभी-कभी इम्पैक्ट भी आ सकता है उसका। आते भी है, कैसे प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को? आते भी है, मेरे साथ हुआ भी है ये। क्योंकि मैं एक सर्टेन टाइम पे एस्ट्रोटॉक पे थी। तो जब एस्ट्रोटॉक पे थी, वहाँ पे क्या होता था ना, वो लोग हुँ, वो टाइम नहीं देते हैं। अ, बैक टू बैक। बैक टू बैक, हाँ। सो
इसमें क्या हुआ था, अभी तो मैं बहुत साल छोड़ चुकी हूँ, अपने प्राइवेट करती हूँ। बट जब मैं वहाँ पे थी तब क्या हुआ था, ये जो बैक टू बैक कंटिन्यूअस हो रहा था, तब आपका ना मतलब आई वाज़ गेटिंग ड्रेन्ड। और आपकी एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें आते हैं। मैंने बोला ना तरीका होता है। आप एक कस्टमर को कर रहे हो, एक क्लाइंट को कर रहे हो, उनकी एनर्जी से प्रॉपर्ली डिटैच होना होता है, देन दूसरे क्लाइंट पे रीडिंग करना होता है। क्योंकि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे नहीं तो देख सकती ना, ऑब्वियसली मुझे आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करनी होती है। तो अभी अ, ये चीज़ मेरे ऊपर भी हुआ है, तो अभी तो मैं बहुत नो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ रूल रखी हूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे हेल्थ भी तब थोड़ा-सा इफ़ेक्ट भी आया था। एंड नाउ आई डू वन क्लाइंट के बाद आई गिव अ प्रॉपर गैप, देन डू दैट क्लींजिंग्स एंड एवरीथिंग व्हाटएवर नीड टू बी So डन। there is a process येस, एब्सोल्युटली देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। जैसे आपने चार्जिंग के लिए आपको बताया था, वैसे क्लींजिंग का भी प्रॉपर प्रोसेस होता है और बहुत सारे तरीका है। तो मतलब मैं अपने स्टूडेंट को भी वही सिखाती हूँ कि प्रोसेस फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। मतलब यू डोंट नीड टू, आप अपना इंट्यूशन बिल्ड करो, उससे आप अच्छा रीडिंग करोगे। बट हर चीज़ को चेंज करने की कोशिश मत करो। आई एम अ बिलीवर इन दैट वे, सो आई कीप ऑन टेलिंग माय स्टूडेंट। तो आपने एनर्जी की बात कर रहे हो, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो, तो अगर आप जो डेक है, डेक में कोई ऐसा कार्ड होता है जिसको पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यार ये कार्ड को मुझे नहीं पढ़ना था क्योंकि इसका इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसा कोई कार्ड? नहीं, मेरे लिए ऐसा कोई कार्ड नहीं होता है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको। बिकॉज़ देखिए, मैं ना हर कार्ड के अंदर नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों ढूँढती हूँ, ठीक है? और एक्चुअली हर कार्ड में है। जैसे आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे आपने डेविल के बात हमने डेथ कार्ड आपका, की बात। हाँ, बट अभी मैं आपको डेविल का एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। जैसे डेविल कार्ड है, डेविल कार्ड इज़ अ वेरी यू नो नेगेटिव कार्ड। नेगेटिव कार्ड मीन्स वो एक्चुअली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मेरा पॉइंट है, उसके ऑप्शंस क्या है वो देखो। अगर डेविल कार्ड आ गया, जैसे आपने डेथ कार्ड बोला था, डेविल कार्ड आ गया मतलब आपको कुछ लुक करने की जरूरत है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, आपको एडिक्शन से बाहर आने की जरूरत है। दिस मे कॉज प्रॉब्लम इन योर लाइफ इफ यू डोंट पे प्रॉपर अटेंशन। तो अब कभी आपको एक मौका मिले कि कोई ऐसा कार्ड जिसको रिमूव करना हो डेक से, हाँ, वो कौन-सा होगा? जो आपको पर्सनली लगता है कि यार ये कार्ड मुझे नहीं अच्छा लगता है पढ़ना? यही मैंने इसलिए बोला आपको डेविल डेविल कार्ड के बारे में, क्योंकि डेविल कार्ड जो है ना, वो मतलब एडिक्शन, आपके लास्ट बहुत सारे नेगेटिविटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज हर कार्ड का ना क्या होता है, आपका पॉजिटिविटी होता है। जैसे कि आप टावर कार्ड ले लो, टावर कार्ड भी एक सर्टेन नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये भी बोलते हैं कि ये टावर क्यों फॉल किया। कोई भी चीज़ फॉल करते हैं, उसके पीछे रीज़न होते हैं। तो आप फाइंड आउट करो वेयर यू आर रॉन्ग। योर फाउंडेशन इज़ नॉट करेक्ट, दैट इज़ वीक, दैट्स व्हाई द थिंग इज़ हैपनिंग एंड थिंग्स इज़ हैपनिंग फॉर योर बेटर। आगे जाके वो टूटते तो बहुत बुरा होता है। जैसे आप समझ लो, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कोई शादी, रिश्ता फिक्स हुआ एंड क्लाइंट मेरे पास आया कि रीडिंग करने के लिए, मैडम ये मेरा सब कुछ घर से फाइनलाइज्ड हो गया था, पेरेंट्स भी सब मतलब सब कुछ रेडी थे, एंड देन लड़के वालों ने अचानक विड्रॉल कर लिया। तो फिर मैंने देखा कि टावर कार्ड आया है। तो आप मैं उनको समझाई कि देखो, आपके लाइफ में ये जो चीज था, ये अच्छे फाउंडेशन के नींव पे बना हुआ नहीं था। अगर ये आपके लाइफ में होते, आप शादी भी हो जाता, तो आपको शायद अभी बहुत बुरा लग रहा है, एम्ब्रेसमेंट लग रहा है, बट ये आगे आपके लाइफ से और खराब चीजें आता। अभी आपको यूनिवर्स ने, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, क्योंकि अभी आपको यूनिवर्स ने बचा लिया, आपके साथ और ज्यादा बुरा होता। हुँ। सो हर एक चीज को अंडरस्टैंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है। आप किसी को बोल दिया, नहीं 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 आपके साथ बहुत बुरा हो गया, तो वो पर्सन तो ऐसे ही बेचारा दुखी है, आप उसके ऊपर और दुखी कर रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो उसको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबडी हु इज रीडिंग, कि आप उनको ऐसे डायरेक्शन दो, ऐसे तरीका दो जिसमें उनका होप ना जाए, जिसमें उनका होप रहे। मतलब ऑब्वियसली कार्ड आपको कभी नहीं बोलते हैं कि एवरीथिंग इज ओवर। कार्ड आपको बोलते हैं देयर इज ऑल्टरनेटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप बोलते हो ना मुझे कोई कार्ड पसंद नहीं आता है, ये 10 ऑफ सोर्ड भी एक कार्ड है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उसमें ना आप पिक्चर्स देखोगे, एक पर्सन इज लाइंग,
एंड ऑल द सोर्ड्स आर लाइक पूरा उसके अंदर घुसा हुआ है। एंड वो जब आते हैं ना, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट इसका उसका मतलब इंडिकेशन क्या है? उसका 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। इस मतलब अगेन आप वही हाँ। वो वाला word नहीं है कि इसका मतलब आपका डेथ है। इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो, आप ऑलरेडी इन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। बट उसमें अब मैंने बोला कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पीछे से ना एक येलो लाइट्स जाता है। जो येलो लाइट्स है वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं सन अवेक हो रहा है, सन उठ रहे हैं। तो आपको एनर्जीज, आपको पॉजिटिविटीज मिलेंगे। हाँ, आई नो रॉन्ग थिंग हैपन टू यू, यू आर स्टक, यू आर फीलिंग बैड, बट देयर आर होप। सन ब्रिंग्स होप टू अस, ब्राइटनेस टू अस, क्लैरिटी टू अस, सो देयर इज अ होप। आप करो। तो वही मैं बताना चाहती हूँ कि रीडिंग करने का ना तरीका होता है। आप ऐसे रीडिंग मत करो कि किसी का दिल ही दुखा दिया आपने। और ऐसा कौन सा कार्ड है जो कि मोस्ट पावरफुल कार्ड है जिसको मैनिफेस्ट करते हैं कि यार ये वाला कार्ड बहुत पावरफुल है? हाँ, देखिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए मेरे लिए तो सबसे अच्छा कार्ड है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड में क्यों, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। मैजिशियन कार्ड और एम्प्रेस कार्ड भी है, बट मैजिशियन कार्ड क्यों है पहले उसका एलिमेंट देती हूँ। मैजिशियन कार्ड में ना पिक्चर्स बड़े ब्यूटीफुल है। एक हैंड आपके अप साइड है, एक हैंड आपके डाउन साइड है। तो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं जितना अबव उतना ही बिलो। तो आप दोनों ही कर सकते हो, कैपेसिटी आपके अंदर है। आप उसमें 4 एलिमेंट भी प्रेज़ेंट होते हैं। जैसे कि आप हमने जैसे आपसे बात किया था ना 4 एलिमेंट जो टैरोट कार्ड के अंदर होते हैं। जैसे कि आप पकड़ लो वैंड, स्वॉर्ड, कप्स एंड आर्ट। ये 4 एलिमेंट वहाँ आपके टेबल के ऊपर रखा हुआ रहता है। तो मतलब ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आप कुछ भी इसको बना सकते हो। आपके पास सारे एलिमेंट है एंड यू आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। उसका कार्ड का नाम ही है मैजिशियन कार्ड। तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड जब ये कार्ड आते हैं तो मैं अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि नाउ इट्स ऑन योर हैंड, नॉट ऑन माई हैंड, सो यू हैव टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। तो कितने परसेंटेज लोगों के ये मैजिशियन वाले कार्ड आते हैं? आते हैं, मतलब कभी-कभी सबके लिए आते हैं। एक सर्टेन मोमेंट ऑफ द लाइफ है, सबके लिए आएँगे। जब आपको कुछ करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, आप डिपेंड करता है कि आप उसको, आप मेरे से रीडिंग लेके उसके ऊपर एक्शन तो लो। आपके हाथ में है। तो आपको क्या बोल रहे हैं, जब 4 एलिमेंट है, तो यू आर द 5th एलिमेंट। तो दैट मीन्स आपको 4 एलिमेंट को कंट्रोल करना है। आप ये सारे चीज़ देखो, एक चीज़ से ना दूसरे चीज़ जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी शास्त्र है। तो आप इसको लाइक हीलिंग से जोड़ो। आप अगर देख रहे हो तो बैलेंस योर चक्रा। इफ यू आर बैलेंस, यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ ऑल द एनर्जीज। सो आप इसको बैलेंस करो, रेकी हीलिंग से करो, अपने नॉर्मल एनर्जी से करो, मेडिटेशन से करो, किसी से भी करो आप। सुजाता, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है। 2025 चल रहा है, राइट? और जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो इश्यू मुझे दिख रहा है वो है आज एंजाइटी, रिलेशनशिप हिकअप्स, वो सब आ रहे हैं। लोग आपस में एक जुड़ाव नहीं है, शादियां टूट रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस केस में, जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में मैंने चैता जी से बात की थी, और वो एक हीलर हैं, और रिलेशनशिप की ही बात की थी मैंने। तो आपके भी पास क्या कोई क्लाइंट या फिर कोई कपल आ रहा है इस चीज़ को लेके कि रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट? एब्सोल्युटली, ये तो मेरा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के पास जो टाइम है वो बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के लिए। एंड मिड लाइफ हो जाने के बाद, एक सर्टेन टाइम हो जाने के बाद, पीपल टेक इट एज़ अ ग्रांटेड कि हाँ ठीक है तो है। भाई, तुम भी हो, हम भी है, हुँ। सब चल रहा है, बस है। तो इसके कारण क्या होता है, आपके रिलेशनशिप्स में तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे चीज़ चलते हैं। इनफैक्ट वो ब्लॉक इतना डीप रूटेड हो जाते हैं। जब मैं कभी कपल मेरे पास आते हैं और मैं उनकी कपल हीलिंग करती हूँ, उनकी रेकी थेरेपी करती हूँ रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, समटाइम्स आई हैव टू टेक 21 डेज़ एट वेल। क्योंकि आप 15 साल से शादी कर चुके हो, 20 साल से शादी कर ली हो, आप धीरे-धीरे करके बात तो 4-5 साल के बाद से आपने बंद करके रखा है। तो क्या हो रहा है, वो आपके ब्लॉक सिस्टम में क्रिएट हो गया है ना। आपके भी क्रिएट हो गया है, उनके भी क्रिएट हो गया है, दोनों का क्रिएट हो गया है। तो वो निकलने के लिए मुझे भी टाइम लगता है। कभी-कभी इट्स वेरी डीप रूटेड। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, मुझे
चक्रास जब मैं हीलिंग करती हूँ, मुझे चक्रास बहुत डार्क, बहुत डिस्टर्ब दिखते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेसफुल दे आर। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग है, आज के दिन में ना, आप अगर स्ट्रेस में हो, जो मेरा मैंने आपको बताया था, जो हमारे टॉपिक था, तो मैं चाहती हूँ, मतलब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, तो किसी से मदद मांग लो, क्योंकि अपने अंदर जूझ के आप इससे फाइट नहीं कर सकते हो, तो बेटर आप किसी से मदद मांग लो। हाँ, डेफिनेटली ये आप वैलिडेट कर लो कि वो पर्सन जेन्युइन है कि नहीं, बट मदद मांगना तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। इफ यू आर रियली स्टक, जैसे आज सबसे इम्पोर्टेंट है करियर। करियर के बारे में मतलब बहुत लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है जॉब में। अब स्टार्टअप से जॉब जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही लोग जॉब, मतलब मनी को लेके बहुत परेशान है। तो ये सब चीज़ में आपको हेल्प कर सकते हैं हीलिंग, आपको गाइडेंस, एक गाइडेंस आपको हेल्प कर सकते हैं। सपोज करिए कि आप बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज से जा रहे हो, आप इस कंपनी में कंटिन्यू करोगे या आप मूव ऑन करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरा बहुत सारे करियर हीलिंग में मैंने हेल्प करती हूँ। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप ऐसे रिजाइन कर दिए, और मैं देख रही हूँ आपके आगे अभी इमीडिएटली कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मतलब ब्लॉक्स दिख रहा है, तो मतलब आप स्टक हो गए लाइफ में, राइट? सो इससे बेटर है आप स्टक होने के पहले सजेस्ट, मतलब बात कर लो, किसी से हेल्प ले लो, क्लैरिटी ले लो, देन यू मूव। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, तो ये बहुत मतलब प्रायोरिटी रखते हैं कि बेटर नॉट स्टक अलोन, टेक सम हेल्प, टेक सम गाइडेंस, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। इट्स नॉट, और बहुत टाइम ऐसे भी होते हैं, मैंने जो अभी अपना ऑब्जर्व किया है, क्लाइंट को ना सुनने की बहुत ज़रूरत होती है, कोई है भी नहीं उनकी बात भी सुनने के लिए, नोबडी इज देयर टू लिसन। सो वो कभी मेरे पास आते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि मैम ये हुआ था। अल्लाह, हाँ ठीक है, आपने इसके बारे में क्या किया? तो आई गो स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपकी गलती आपको ही एनालाइज कराऊंगी अगर आपने कुछ किया है का, मतलब वो एक तरीका होता है। तो बट आप मुझसे जो बात कर लिए, उसके बाद व्हेन यू गो आउट यू हैव अ क्लैरिटी, यू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, एंड आई विल ट्राई एवरी वे टू ब्रिंग योर माइंडसेट शिफ्ट, बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा, कोई भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी फिक्स नहीं होंगे, कोई जॉब और करियर भी फिक्स नहीं होंगे, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होंगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ प्रॉपर माइंडसेट। तो मैंने 2 चीज़ नोटिस की है जो आज के कपल्स फेस कर रहे हैं। एक तो हमारा हो गया है फाइनेंशियल इश्यूज़, अ, क्योंकि आज दोनों काम कर रहे हैं, दोनों अपनी-अपनी दुनिया में हैं और ज़्यादा टाइम वो ऑफ़िस में स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा मैंने नोटिस किया है फिज़िकल इंटीमेसी ख़त्म हो चुकी है बिकॉज़ दे डोंट हैव टाइम विद ईच अदर। एब्सोल्यूट। तो अगर कपल आपके पास आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके, सपोज़ करो कोई आके बोलता है कि हमारे बीच में वो फिज़िकल इंटीमेसी नहीं रही है अब, क्या इसका भी हमारे पास रेमेडीज़ होती है? देखो, मैं जो करती हूँ, फिजिकल इंटीमेसी का रेमेडीज तो एक्चुअली होता ही नहीं है, ये तो आपके थॉट प्रोसेस है। जो आपको ब्लॉकेज की बात कर रही है ना, जो वो ब्लॉक्स जो हाँ, होते हैं। तो वो ब्लॉक्स मैं रिमूव डेफिनेटली कर सकती हूँ। मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ कि ठीक क्या होता है ना, इसका कारण होता है आप बहुत दिनों से चीज़ें एक्यूमुलेट कर रहे हो एंड इट इज़ गेटिंग सेटल्ड। सी, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हर एक चीज़ का ऑब्जॉर्प्शन हमारे चक्रास करते हैं। हर एक अलग-अलग चक्रास अलग-अलग चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। एंड सिर्फ ये नहीं, मैं इतना भी बोलना चाहूँगी कि ये जो चक्रास ऑब्ज़र्व करते हैं, इसके ऊपर आपके फिज़िकल एलिमेंट भी होते हैं। मतलब आपके फिजिकली बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जो मैंने देखा है कि मेरी एक क्लाइंट है जिनका मैं हीलिंग कर रही थी, वो लंदन से हैं। तो उनकी क्या था, उनके जो रिलेशनशिप थे उनके साथ, दे वर नॉट टॉकिंग। वो लोग बात बंद कर चुके थे, बात नहीं कर रहे थे, एंड शी इज एक्सपेक्टिंग दैट ही इज गोइंग टू कॉल, बट वो कॉल नहीं करते, अपने में बिजी रहते हैं, एंड देन शी इज गेटिंग अपसेट। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। तो वो खुद मुझे बोली कि कैन यू हेल्प मी, देन आई सो चेक, एंड देन आई सेड हाँ, आई कैन। उसके बाद उसने मुझे खुद फीडबैक दिया कि I thank you so much. You have helped me not as a healer but as a sister. And now at least he started calling me every day and we spoke about all the problems and all. तो क्या हुआ था वहाँ पे ना, कम्युनिकेशन से ब्लॉक हो गया था। मतलब ईगो, टाइम, कुछ भी आप बता लो, बट अल्टीमेटली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे तभी तो सोल्यूशन मिलेगा। कम्युनिकेट ही करोगे नहीं तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो दिस ऑल थिंग्स हीलिंग कैन डू, एक्चुअली हीलिंग कैन हेल्प यू इन अचीविंग ऑल दोज थिंग्स। हुँ। आपने अभी लंदन की बात की, तो मुझे ये भी जानना है कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं, मतलब
ऐसे रीडर मैं आपके पास आता हूँ, तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, राइट? जैसे हम लोग आपस में बैठे हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो ये जो ऑनलाइन और ऑन साइट, हुँ, हुँ, हुँ। किस तरह से ये ज़्यादा फ़ेवरेबल होता है किसी भी अ, क्लाइंट के लिए? क्योंकि जब आप, जैसे मैंने पिक्चरों में देखा है, एक ग्लोब है, ग्लोब में एक लेडी बैठी हुई हैं, वो कोई आया है सामने तो वो हाथ उनका टच किया, तो वो उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश करी, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आप ज़्यादा प्रेफ़र क्या करते हो, ऑनलाइन या ऑन साइट? नहीं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, मेरा रीडिंग का तरीका ये नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो हुँ। वो आपके ऑरा रीडिंग कर रहे हैं। वो आपके एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है? मैं आपकी एनर्जी को अपने कार्ट के अंदर ले रही हूँ एंड देन आई एम रीडिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। तो मेरे लिए ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों सेम होते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड वन थिंग आई फ़ील मोर कंफर्टेबल विथ, जब आप मेरे साथ वीडियो या कॉल में आते हो, वीडियो कॉल में आते हो या ज़ूम में आते हो, क्योंकि देखिए, मैं सामने भी आपकी एनर्जी मिलेगी, आप ज़ूम में होंगे तो भी आपकी एनर्जी मिलेंगे, बट आप अगर एकदम कैमरा पे ही नहीं आया, तो मैंने आपको देखा ही नहीं, हु इज़ प्रमोद, आई डोंट इवन नो, हाउ विल आई रीड? बिकॉज़ टैरोट रीडिंग का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप पहले उस पर्सन की प्रॉब्लम समझो, एनर्जी समझो, देन यू डू द रीडिंग ना। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट हाँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन आज के दिन में कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ऑनलाइन ही होते हैं एंड दे गेट 100% रिजल्ट, प्रॉपर थिंग, बिकॉज आप जो सेशंस बुक कर रहे हो, आई एम ओनली विथ यू, आई एम रीडिंग योर एनर्जी एंड आई एम शोइंग ईच एंड एवरी कार्ड। आप मेरे सामने बैठे होंगे तो भी मैं आपको वही दिखाऊंगी, आप मेरे को ऑनलाइन बैठे होंगे तो भी वही दिखाएंगे, कि तो मेरे लिए देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो सपोज़ करो मैं आपके पास ऑनलाइन आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो कि बेटिंग ऐप्स में पैसे लगाता हूँ, शेयर मार्केट में पैसे लगाता हूँ, क्विक मनी चाहता हूँ, तो एथिकली क्या आप मुझे एंटरटेन करोगे? नहीं, मैं नहीं एंटरटेन करूँगी, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बोला, मैं थोड़ी-सी एथिकली बिल्ड हूँ। देखिए, टैरोट को ये सब चीज़ के नहीं, हाँ, आप मुझे डेफ़िनेटली आप करियर प्रॉब्लम लेके आओ, मैं बोलूँगी। आप गैम्बलिंग के लिए करियर को देखो, ऐसे तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं होते हैं लाइफ़ में। बट आई एथिकली डू ओनली व्हिच कनेक्ट एंड रेजोनेट विथ मी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको मतलब क्या गाइड दूँ कि आप मतलब इंट्राडे करोगे या ये करोगे, आप मतलब शेयर में लगाओगे, ये कितने बाद मतलब इसका रिटर्न आएगा, ये दिस इज, और अपनी गैम्बलिंग तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं थोड़ा सा एथिकल काम करती हूँ, इसलिए मैं और एक चीज़ जोड़ना चाहती हूँ प्रमोद जी, जैसे कि आपने मुझे बोला कि किसी थर्ड पर्सन का रीडिंग कर दो, तो मैं नहीं करूँगी। मुझे कनेक्शन चाहिए कि आप उसका रीडिंग क्यों करा रहे हो, वो कौन है आपका, एंड एक्चुअल कोई रियल कनेक्शन है, देन ओनली आई विल डू द आई सेड नो टू लॉट ऑफ पीपल कि आप मुझे उनका ये कर दो, इनका ये कर दो, सॉरी, उनका इनका मैं नहीं जानती हूँ, आप डायरेक्टली आओ, मैं आपको करूँगी। आप किसी अपने मम्मी की, अपनी बेटी का, मतलब जो भी हमारे भाई बहन सब है, उन सब का तो प्रॉपरली है, बट आप किसी और के लाइफ में झांकना चाहते हो, तो ये टैरट एथिकली इसका परमिशन ही नहीं देते हैं। लेकिन आपको पता है कि एथिकली की जो एथिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कहीं न कहीं एथिक्स को अब साइडलाइन करके अब टेक्नोलॉजी सामने आ गई है। राइट। आप टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोटैक की बात करें या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करें या फिर टैरो चैट बोर्ड्स आ गए हैं। एब्सोल्युटली, आई नो। अब वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, आपके मन में जो भी आ रहा है वो डिस्कस कर रहा है, लाइक चैट जीपीटी। तो अब मुझे ये समझना है कि अब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है इस पे और वो सब कुछ कर रही है, तो अब किसी एक्चुअल रीडर के पास जाना चाहिए या चैटबॉट से काम चला लेना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मैं भी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे निबुला जैसा बहुत सारे है, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोस्विच के अलावा निबुला भी बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो एंड देन आपको वो चैट के आंसर्स आते हैं। आप एक बात बताओ, हुँ, आप हो नहीं, आपके फोटोज़ है नहीं, एनर्जीज़ है नहीं, ठीक है? तो जो चीज़ें आ रहा है वो एल्गोरिदम पे आ रहा है। आप एल्गोरिदम और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन दोनों को सेम कर दैट्स सकते व्हाट आई हो? एम सेइंग या क्योंकि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम तो हुँ, एक सर्टेन पैटर्न पे चलते हैं। वो जैसे कि आप 3 क्वेश्चन दे दिए, वो 3 क्वेश्चन के बाद में आपको भी जो आंसर देंगे, दूसरे को भी वही आंसर देंगे, क्योंकि उनके लिए तो अलग नहीं है। बट मेरे लिए, जब आप मेरे पास आते हो रीडिंग करने, हो सकता है आपका क्वेश्चन सेम हो, बट आप सेम नहीं हो ना, आपकी एनर्जी सेम नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है, हर चीज़ मैटर करती है ना? तो आपके नाम पे तो
बहुत सारे लोग होंगे प्रमोद, बट हर प्रमोद की एनर्जी सेम करेक्ट। नहीं होगी ना। तो अगर उनके पास सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ जाएगा तो वो तो एल्गोरिथम के हिसाब से आपको आंसर देंगे। तो इसीलिए ना ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे ह्यूमन कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन करो, फिजिकल करो, कहीं पे भी करो, बिकॉज अल्टीमेटली देखो, लोग लोग चाहते हैं कि आप उनके बात सुनो, आप उनके बात समझो। डू यू फील और टेक्नोलॉजी हैव दैट इम्पैक्ट कि वो आपको समझे? आप कुछ भी ले रहे हो, एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो, वो तरह आंसर लिख के दे रहे हैं, वो सोचते भी है। मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दे रही हूँ जिसके साथ मैं स्ट्रगल करती हूँ। मेरे पास एक रोबोट है हाउस क्लीनिंग करने के लिए। मैं जब भी मेरी मेड नहीं आती है, मैं उसके साथ फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। व्हाई? बिकॉज़ एवरीवेयर व्हेन ही इज़ गेटिंग ऑब्स्टेकल, मतलब वो दैट रोबोट इज़ गेटिंग स्टक, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू टेक इट आउट। डू आई हैव टू डू दैट विथ माय मेड? So there is a difference between an online algorithm understanding and reading and a physical person reading. And also one more thing, emotions तो है ही नहीं। जब आप मेरे पास आके बात कर रहे हो तो मैं समझ रही हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको कैसा चीज़ दूँ, कैसा सॉल्यूशंस दूँ, ताकि आपके लाइफ में शिफ्ट आए। एक मशीन को क्या फीलिंग्स है? मशीन को तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। वो कहाँ से आपको सॉल्यूशन देगा? वो आपको बता दिया ये डॉटेड डॉटेड। आप सपोज़ करिए, मैं आपको छोटा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आपको एक क्रिस्टल भी सजेस्ट कर दिया। आपके लिए जो क्रिस्टल सही है, मेबी आपके सिचुएशंस के लिए करेक्टली, वो दूसरों के लिए सेम नहीं है, बट वो तो आपको सेम ही चीज़ देंगे क्योंकि उनके पास क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है एंड ऑप्शन भी सेम है। तो वो तो फिट किए हुए जाते हैं ना। तो दैट इज़ व्हाट मुझे लगता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है। आप मतलब आप खुद भी बना सकते हो अपनी कुंडली। आप खुद भी 2 कार्ड, टैरोट कार्ड निकालो, निकाल के दे दो। तो वही होता है गड़बड़ कि लोगों को समझ में नहीं आता है कौन-सा चीज़ का कौन-सा आंसर करना है, क्योंकि एक टैरोट कार्ड के 1000 मीनिंग्स होते हैं। जो आपके साथ रेज़ोनेट करेंगे, वो उनके साथ नहीं रेज़ोनेट करेंगे। तो आप समराइज़ इसको इससे कह रही हैं कि एक तो ह्यूमन टच बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ह्यूमन इम्पोर्टेंट। इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं ये एल्गोरिदम इल्यूज़न है। एल्गोरिदम इल्यूशन टाइप ही है, क्योंकि आप एक चीज समझो ना, एल्गोरिदम में पर्सनल टच तो है ही नहीं। एनर्जी कहाँ से आ रहा है? टैरोट, मैं जहाँ से शुरू से बोल रही हूँ, टैरोट एक एनर्जी रीडिंग है। आप किसी की एनर्जी रीड कर रहे हो, तो एल्ग मतलब ऑनलाइन में आपकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? वेर आई मीन इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ चैट बोर्ड वेर यू आर राइटिंग एंड जस्ट गेटिंग द आंसर, वहां पे तो आपका ऐसा आ ही नहीं रहा है। हुँ। तो फ्यूचर में कोई आपको इंटीग्रेशन दिखता है कि ह्यूमन रीडर अलोंग विथ मशीन और एआई रीडर्स? हाँ, बहुत सारे ऐप्स हैं ना जो डेवलप कर रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे जगह, बट वो लोग ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन को रिप्लेस करने से ये तो रहेगी नहीं, टैरोट की कोई ऑथेंटिसिटी रहेगी नहीं। ह्यूमन तो कहीं पे भी मतलब जरूरी है। आप यहाँ पे करो, बाहर में करो, कहीं पे भी जरूरी करो। जैसे कि अगर मैं ऐप के थ्रू करती हूँ। ऐप के थ्रू मैं आपको अपना रेमिडेंस भेज सकती हूँ, रेमेडी, गाइडेंस, ये सारा चीज़ आपको भेज सकती हूँ। बट देन ह्यूमन बैठेंगे, तभी वो चीज़ का आंसर दे पाएँगे ना। अदरवाइज़ ये आपके ऑनलाइन या चैट करने से नहीं होता है। Okay, okay. So, Sujata, we have discussed all different aspect of tarot uh, reading. मैं कहूँगा कि माइंड चेंजेस हुए हैं मेरे। मैं जो दिमाग में डाउट्स थे, एम्बिग्यूटीज़ थी, वो काफ़ी चेंजेस आए हैं। लेकिन आई वांट टू सी कि हम लोग रियल में कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अभी इसी वक़्त हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे करने का? हाँ, डेफ़िनेटली पॉसिबल तो है, बट जस्ट मुझे थोड़ा-सा डेफ़िनेटली वही आपको जो प्रोसेस बताया, वही मुझे करना पड़ेगा। हाँ, मुझे देखना है कि कितना वो एक्यूरेसी आती है। ऑफ़ कोर्स डेफिनिटली आई एम वेरी आई बिहेव लाइक अ लिक्विड। आई टेक द शेप ऑफ एनी फॉर्मेट दैट विल कम ऑन अ वे। एंड जैसे मैंने कहा कि आपके उपलब्धि का मैं आदर करता हूँ। इस साइंस का मैं आदर करता हूँ। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली उसको जब मैं देखूँगा अपनी लाइफ़ में कि कैसा चेंजेस आ रहा है, तो डेफिनिटली वी कैन यूज़ इट। यस। अगर आपको कुछ कहना हो अपनी ऑडियंस से अबाउट टैरोट कार्ड हुँ। या फिर ऑथेंटिसिटी के बारे में छोटा-सा, तो आप क्या बोलना चाहोगे?
देखो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि टैरोट एक ऐसी टूल है जो आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आपका एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ गाइडेंस बन सकती है। तो आप इसको सही तरीके से यूज़ करो एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, एथिकली यूज़ करो। अगर ये दोनों चीज़ आप अपने लाइफ में करते हो, जो भी न्यू और बिगिनर है, उनको मैं ये भी बोलना चाहूँगी, टैरोट कार्ड याद करने की कोशिश मत करो। इट्स नॉट समथिंग कि आप याद कर लोगे और हो जाएगा। आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, आप इसको समझने की कोशिश करो। जितना डेप्थ में आप जाओगे, उतनी एक्यूरेट आपके आंसर आएगी। So thank you so much, Sujata. It's a wonderful conversation, and definitely we have touched every different aspect of it. So I am glad that we met, and let's see how does it go. श्योर। And I'm sure कुछ तो हुआ है. Right, चलिए, Rico? कोई बात है, कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है.